समझ रहा है। इस वजह से पाकिस्तान ने भी अपना डिफेंस मजबूत कर लिया है। वो कोशिश कर रहा है कि वो चाइना से भी फाइटर जेट्स ले। मैं आज जो है वो इस बारे में भी तो आपसे बात करूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि भारत का जो पार्लियामेंट है उसमें मूनसून सीजन के हवाले से बात हो रही है। यानी मूनसून पार्लियामेंट सीजन है, यानी इस टाइम जो है वो आज 7वां दिन है भारतीय पार्लियामेंट में और ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। और हो सकता है कुछ देर बाद राहुल गांधी साहब भी स्पीच करें। कल राजनाथ सिंह ने बड़ी अहम स्पीच की है जिसमें उन्होंने बात की है कि आप ये मत पूछें कि भारत के कितने फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, आप ये पूछें कि क्या रिजल्ट आया। लेकिन याद रखिएगा, फाइटर जेट्स के नुकसान हुआ है। कल गौरव गोगोई जो इंडिया के पार्लियामेंट के इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत आम रहनुमा हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है बार बार कि सीडीएस चौहान साहब बताएं कि क्या मजबूरियां थी भारत की कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है वो फाइटर जेट से हमले नहीं किए। मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतना अच्छा इक्विपमेंट है, डिफेंस सिस्टम है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करने की हिम्मत या जुर्रत सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बार बार पार्लियामेंट के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, कल उन्होंने भारतीय जो है वो हुकूमत को बार बार प्रोवोक किया, बार बार ये सवाल पूछा भारतीय हुकूमत से कि आप बताएं फाइटर जेट्स का क्या हुआ, रफाइल का क्या हुआ। और आज इस टाइम पूरे इंडियन मीडिया में कहराम मचा हुआ है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बार बार फाइटर जेट्स का क्यों पूछ रही है। अरे भाई, वो तो फाइटर जेट्स का पूछेगी। आपने जब झूठ बोला अपने मीडिया के साथ कि हमने पाकिस्तान में घुस के हमले किए हैं और आपके 5 जब फाइटर जेट्स गिरे, भारतीय हुकूमत उस चीज का जवाब नहीं दे रही और उस वक्त से भारत की गवर्नमेंट प्रेशर में है। और एज ऑफ नाउ इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस है, अब उसके कुछ रहनुमा भी बात कर रहे हैं बार बार। और आज राहुल गांधी साहब की स्पीच, मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी साहब की स्पीच मोस्ट अवेटेड स्पीच है। देखते हैं राहुल गांधी साहब अपनी आज की स्पीच में क्या कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बातें कर देंगे जिससे हुकूमत जो ऑलरेडी इतनी प्रेशर में है इंडिया की, वो और ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। लेकिन जो कल एस जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट बड़ा जो है वो बड़ा गौर के लिए है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उस स्टेटमेंट को देख रही होगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। जयशंकर साहब ने कल जो बात की है कि वो पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान आने वाले वक्त में जो जंग है उसको एस्केलेशन भी दे सकता है भारत। तो मैंने आपको कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी नई जंगी तैयारी में मसरूफ है और अक्टूबर में बिहार इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी कोशिश करेंगे किसी तरह पाकिस्तान पे वो हमला करें ताकि वो बिहार इलेक्शंस को जीत जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे है। अगर वो बिहार इलेक्शन हारते हैं तो हो सकता है वजीर आजम मोदी साहब भी जो है वो रिजाइन कर लें या राजनाथ सिंह को रिजाइन करना पड़े, क्योंकि राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, क्योंकि देखिए ये नाकामी बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर पर डायरेक्टली आयद होती है। डिफेंस मिनिस्टर पे बड़ा प्रेशर हमें महसूस हो रहा है और डिफेंस मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं तो ये भी भारत की तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हाँ, हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं और हम इस नाकामी को कबूल करते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट में इजलास हो रहा है, ये इजलास आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बायो बीस्ट एक्स, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी इस टाइम जो मामला चल रहे हैं इंडिया और इंडिया की पार्लियामेंट में, मैंने कल से वो ये सीरीज शुरू की है। कल मैंने कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट शख्सियात के बारे में बात की कि गौरव गोगोई ने क्या कहा। जो कल शाम को जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच थी, जिस स्पीच को जो है वो शुरू किया जयशंकर ने, उन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो बयान किए। अब मैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शुरू करता हूँ और फिर मैं अपना एनालिसिस दूंगा कि बेसिकली जयशंकर साहब ने इंपॉर्टेंट जो है वो इस स्टेटमेंट क्या दिया। थैंक यू सो मच बायोबीस, बहुत शुक्रिया आपका, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये दिया है जयशंकर साहब ने कि इंडस वाटर ट्रीटी विल नॉट बी रिज्यूम। यानी इंडिया ने एक मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में पाकिस्तान की तरफ से जो थे वो अयूब खान साहब थे और इंडिया की तरफ से नेहरू साहब थे, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कांग्रेस के, जो वो ट्रीटी हुई थी कि भारत पाकिस्तान के 3 दरियाओं को पानी देगा और 3 दरिया जो होंगे वो भारत में बहेंगे, जिसको जो है वो सिंध-तास मुआहिदा या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। भारत की तरफ से पैगाम आ गया कि भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ रिज्यूम नहीं करेगा। इट शोज कि इस बार जो इंडिया है वो बहुत एग्रेसिव है। लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो भारत ने एक बयानिया बनाया है, पाकिस्तान इसे डिटर नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी कह दिया है, आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब 2001 में पाकिस्तान भारत के माबैन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो एक पाकिस्तान के जनरल है, उनका नाम है कुदवाई साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में कुदवाई साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने पानी रोका या कोशिश भी की तो पाकिस्तान डिटर नहीं होगा अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने। तो अगर पाकिस्तान का भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी कोई ऐसी मुआहिदा नहीं किया दुनिया के साथ कि पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक नहीं कर सकता। पाकिस्तान अब का राइट रखता है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक करे न्यूक्लियर वेपन में, लेकिन ये इंडिया ने ऑलरेडी एक ट्रीटी साइन की हुई है कि इंडिया कभी भी फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की तरफ से